और समय लेते हैं, या परमात्मा साकार है या निराकार, इस पर थोड़ा सा नज़र आप लोगों को डाल देते हैं। जिन जिन महापुरुष ने परमात्मा देखा है वो कहते हैं कि परमात्मा साकार है। चारों वेद में परमात्मा की महिमा है, चारों वेद बताते हैं कि परमात्मा साकार है। कुरान शरीफ बताते हैं कि परमात्मा साकार है, बाइबिल बताते हैं कि परमात्मा साकार है, गुरु ग्रंथ साहब बताते हैं सिख धर्म का, वो भी बताते हैं कि परमात्मा साकार है। ये सब, और धर्मदास, दादू दयाल, गुरु नानक, रामानंद स्वामी इत्यादि, गरीबदास, ये सब जो परमात्मा को देखे हैं तो वो बताते हैं कि साकार है, निराकार है, मन मनुष्य की आकार का है, निराकार के बता रहे हैं। और उसके बाद जो नहीं देखे हैं जैसे ऋषि महर्षि, ये सब कहते हैं कि परमात्मा निराकार है क्योंकि इसने देखा नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए एक मोबाइल जो काम करती है तो वो टावर के द्वारा काम करती है। अगर टावर नहीं, अगर फेल है तो मोबाइल काम नहीं करेगा, अगर टावर सही है तब मोबाइल काम करना चालू कर देता है। अब कोई कहे कि सो टावर जो है निराकार है, ऐसा हो नहीं सकता है। उसको खोजने के बाद जो खोजने वाला है खोजता है टावर को, तो वो बताता है कि नहीं, टावर भी एक चीज़ है, वह भी मशीन है, वह भी होता है। हाँ, परमात्मा को ऋषि महर्षि का सिर्फ ओम नाम या उसके अलावा कई नाम जपते जपते जो है माथा पीट करके रह गए, और लास्ट में बता दिए जब परमात्मा नहीं मिला तो कहता है कि परमात्मा निराकार है। लेकिन सारे शास्त्र को देखिएगा, जिन्होंने अभी जिनका भी नाम लिए है, जो महापुरुष जो देखे हैं उसके शास्त्र को देखिए, इस परमात्मा का वो सब चर्चा किए हुए हैं अपने इस ग्रंथ साहब में, अपने सारे ग्रंथ में किए हैं। कुरान शरीफ में बताता है कि परमात्मा साकार है, लेकिन वही जो नहीं देखे वो कहते निराकार है। परमात्मा साकार है, नर के आकार है। रामानंद स्वामी को 3 दिन उनका जीवात्मा को ले गए कबीर साहब, सारे लोगों को घुमा फिरा करके सबको दिखा दिए। उसके बाद 3 दिन के बाद उसमें फिर पुनः प्रवेश करा दिए। उसी समय में उसके पास 10,000 जो है चेले थे रामानंद स्वामी को, सबों को बताए कि कबीर ही परमात्मा है, सभी कोई जो अपना कल्याण कराना चाहता है इनसे नाम दीक्षा लो और कल्याण कराओ अपना अपने। गरीबदास भी अपनी ग्रंथ में स्पष्ट लिखे हैं, जैसे त्रेता युग में बीता हुआ बात को तुलसीदास ने उजागर किया वाल्मीकि के द्वारा, उसी तरह से आज से 600 बरस पहले की बात गरीबदास जी वह उजागर किए हैं, और अपनी वह भी परमात्मा के लोक सतलोक को देखे हैं, सारे सब समझ बुझ के आए हैं सब, और वह भी अपने ग्रंथ में लिखे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब उसका उनको परमात्मा से हाँ दर्शन हुआ है, साकार है। वो गए हैं सतलोक, गए हैं, वहाँ से घूम फिर के आए हैं, देख सुन के आए हैं, और वो कभी अपने इस ग्रंथ में वो लिखे हैं कि सतलोक कैसा है। अगर गुरु ग्रंथ मान लीजिए गरीबदास ने गुरु नानक पर विश्वास कर सकते हैं कि नहीं, धर्मदास पर विश्वास कर सकते हैं। आज जिसको विश्वास नहीं है तो उसको कुछ भी विश्वास हम नहीं दिला सकते हैं। हाँ, जिनको मानना है, हाँ कहत कबीर सुनो भाई साधु, सब अपने मन के करो। हाँ हम की करबो, हाँ बस आप कम से कम, हाँ अगर आप कहिएगा कि हम कानून की किताब नहीं मानते हैं, जज भी कहेगा कि हम नहीं मानते हैं, तो उसको जज को हम क्या करेंगे। हाँ, अपना साधना कीजिए, जो कबीर साहब बताए हैं उसके अनुसार से अगर आप चल रहे हैं तो कबीर के आप पुत्र हैं, समर्थक हैं। कबीर का बानी लेकर के, मन उसका बानी लेकर के अपना दुकान खोल लिए तो अपना खोलते रहिए। जैसे कि बहुत ऐसा है कि महात्मा साहब उसके नाम पर जो अभी
चला रहे हैं अपना अपना पंथ। लेकिन देखिएगा ना इतना हाँ। लंबा खींचे तो अच्छा ठीक है।